जय माता जी की। भारत के सभी क्षत्रिय बंधुओं को जय श्री राम, जय माता जी। मैं महिपाल मकराना, राजपूत गणेश सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले 3-4 रोज से मैं मेरी आईडी पे लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ा जो जन आंदोलन हुआ था यहाँ का, राजस्थान का अनंतपाल इनकाउंटर, आपने सुना होगा। आज से 1 साल पहले 24 तारीख को उसका इनकाउंटर हुआ था अनंतपाल सिंह जी का। और किस तरीके से इनकाउंटर करा आप लोगों को मालूम हो सबको। और उस मामले में, उस मुद्दे को लेकर आज मैं लाइव आना चाह रहा था। आज उसका 1 साल हो गया। 18 हज़ार युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। और हमारे राजपूत समाज के, रावण राजपूत समाज के युवाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया पूरा देश जानता है। मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मुझे खुद को 1 महीने की जेल हुई। इस मामले में जेल मुझे काटनी पड़ी। राजपूत समाज के संघर्ष की उस लड़ाई को हम लोगों ने बहुत आगे तक लड़ा, पर उसका रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं रहा वो बहुत अलग है। और दूसरा मैं बोल रहा हूँ, ये मामला था क्या, इसके ऊपर मैं आज आपको बहुत मतलब एक सीरियस बात बताना चाहता हूँ। जो पूरा देश देखेगा सुनेगा तो उनको लगेगा कि किस तरीके से ये प्रशासन, किस तरीके से ये सरकारें इस तरीके के इनकाउंटर को अंजाम दे रही है, जो नहीं होना चाहिए था। पिछले 2-3 दिन से मेरी ये आईडी को लोग हैक कर रहे थे। उसको कहीं ना कहीं नेट से उसको ख़राब करने की या कहीं से उसको छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही थी। मेरा जो भी वीडियो लाइव बनाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक आ रही थी। कल भी मैं रात को लाइव आने की कोशिश करी, दिन में लाइव आने की कोशिश करी। आज सुबह से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। मेरे आईटी जो एक्सपर्ट हैं वो, उनको मैंने पूरे करणी सेना को बुलाया है, तब जाके ये आज ये वीडियो चला है। और मैं मेरे राजपूत समाज के, रावण राजपूत समाज के और पूरे भारत भर के उस हर एक युवा से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जिस अनंतपाल सिंह को, जो हाईली एजुकेटेड था, उसको क्यों बंदूक उठानी पड़ी, क्यों उसको इस रास्ते पे आना पड़ा। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने किया, मैं बताऊं आपको, उसके साथ जो पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि इनकाउंटर उसका हुआ, उसकी तरफ से गोलियां चली AK-47 से, जबकि सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो कोई भी वारदात होती है उसके ऊपर जो फॉरेंसिक लैब, वहाँ के जितने भी तथ्य हैं, जितने भी वहाँ सबूत हैं, उसको एकजुट करने के लिए फॉरेंसिक लैब जो होती है, सरकारी लैब होती है, वो किसी कोई प्राइवेट लैब नहीं होती। पुलिस सबसे पहले अगर किसी को बुलाती है तो डॉग स्क्वाड को बुलाती है या फॉरेंसिक लैब को बुलाती है। फॉरेंसिक लैब वहाँ फिंगरप्रिंट लेते हैं, वहाँ हर एक चीज़, कोई भी चीज़ जो कोई मेटल की हो, चाहे कोई भी वहाँ कोई भी चीज़ का उपयोग हुआ हो, उन चीज़ के उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम करती है। तो अनंतपाल इनकाउंटर में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस फॉरेंसिक लैब ने ही वहां एक सबसे बड़ा जो सबूत पुलिस के खिलाफ दिया है कि वहां जहां ये बोल रहे थे कि 300 राउंड, 200 राउंड, 100 राउंड फायर हुए, वहां एक भी मेटल की चीज फॉरेंसिक लैब को मिली ही नहीं। तो फिर इनकाउंटर कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाह रहा हूं, इस प्रशासन से पूछना चाह रहा हूं, उन लोगों से जो सबसे पहले रात को 2-2 बजे उन गृह मंत्री महोदय से कि आपने वो बधाइयां ली, तो गृह मंत्री महोदय इसका जवाब दीजिए कि वो जब वहां मेटल का कोई पार्ट नहीं मिला, आपकी फॉरेंसिक लैब को, हमारी या कोई प्राइवेट फॉरेंसिक लैब नहीं, आपकी उस लैब को जो साक्ष्य जुटाया करती है, उसको एक भी मेटल का पार्ट नहीं मिला। मेटल समझ रहे हैं आप? कोई भी तरीके के कारतूस का जो पीछे का जो खोखा होता है, वो एक भी कोई कारतूस का खोखा और कोई आलपिन भी नहीं मिली, कोई चक्कू भी नहीं मिला ऐसा जो जिससे उसकी हत्या हो सके या वो उसको इनकाउंटर में यूज कर सके। तो मुझे एक बात बताइए, जहां कोई संघर्ष हुआ ही नहीं हो, संघर्ष होता तो मिलता ना, संघर्ष हुआ ही नहीं, संघर्ष नहीं हुआ, उसको बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत अनंतपाल से संपर्क किया गया। जो उसके उस टाइम के जो खास हुआ करते थे, जो भी अधिकारी, उन्होंने संपर्क करा और गलत तरीके से उस व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया। ये सीधा सीधा अब ये जाहिर होता है, सीधा सीधा हमारे पास सबूत है, RTI हमने लगाई है। RTI के वहाँ वो लोग देने को मना कर रहे हैं कि हम लोग फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट जो पुलिस के रिकॉर्ड में लगाया फॉरेंसिक जांच वालों ने कि यहाँ कोई मेटल का वो नहीं मिला। और उसी दरमियान दूसरे दिन पुलिस जांच करती है उस जगह की और उनको 100-150 खोल मिल जाते हैं वो बंदूक के। कहाँ से आ गई भाई? उन्होंने, पुलिस ने उसमें दावा किया है कि हम मेटल डिटेक्टर लेके गए। इंडियन आर्मी के अलावा यहाँ अपने भारत में किसी भी ऐसी पुलिस या किसी के पास मेटल डिटेक्टर नहीं है जो जमीन से खोद के जो कोई भी मेटल को निकाल सके। मेटल डिटेक्टर आप समझते हैं, एक रिंग होती है लंबी सी, जो हाथ में एक बड़े से डंडे के साथ जुड़ी होती है, उसको मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। और जो हाथ से जो चेक करते हैं, जो हर एक मॉल में मिल जाएगी, वो मेटल डिटेक्टर नहीं। उससे तो केवल छोटी मोटी ये कोई
मेटल डिटेक्टर जो 2-5-10 फुट तक की गहराई से कोई भी चीज बता सकती है कि यहाँ मेटल है। तो एक बात बताइए, कोई पानीपत का युद्ध थोड़ी था, एक दिन पुराना एक इनकाउंटर जिसमें इनकाउंटर होता है, गोलियां फायर होती है इधर उधर से, और वो भी AK-47 से। वो क्या है, दूसरे दिन इतना बड़ा वहां पे तूफान आ गया था जो वहां पे एक भी गोली का खोल मिला ही नहीं, और उनको मेटल डिटेक्टर लाना पड़ा। क्यों भाई, 10 साल पुरानी गोली तो वो वारदात थोड़ी थी। दूसरे दिन में इनको मेटल डिटेक्टर यूज करके इन्होंने बताया है कि हमने मेटल डिटेक्टर यूज करा और फिर वहां पे ये हमें इतने खोल मिले। सीधा सीधा है। अगर जो फोरेंसिक लैब ये लिख के दे रही है कि हमें मेटल का कोई पार्ट वहां पे नहीं मिला, वहां पे ऑन द स्पॉट, और ये वीडियो बना रहे थे, आपको मालूम है, तो उसके इनकाउंटर के चंद घंटे बाद ही ये आपने देखा होगा टीवी पे वीडियो आया था जिसमें पुलिस वाले इधर उधर टॉर्च मार रहे थे, गोलियां फायर कर रहे थे, सब प्रोपेगेंडा। टीवी वालों को बुला के अगर आप किसी का इनकाउंटर करते हैं, किसी की गिरफ्तारी करते हैं, तो कितनी जगह आप क्राइम रिपोर्टर को आप बुलाते हैं, मुझे बताइए। और अगर बुलाते हैं तो ये आप क्राइम रिपोर्टर मतलब बेखौफ वहां पे शूटिंग कर रहा है, उसको शूटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, उधर से गोलियां चल रही है और वो कोई डर नहीं रहे, क्योंकि सीधा सीधा नाटक था, बहुत बड़ा लेवल पे नाटक उस व्यक्ति को मारने के लिए। आज मुझे मालूम चला उस माँ की उस दर्द का कि वो माँ क्यों ये फरियाद कर रही थी कि मेरे बेटे को गलत तरीके से मारा गया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, उस माँ को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि उस व्यक्ति को इस तरीके से मारा नहीं जा सकता, उसे पक्का विश्वास था। इसलिए उस माँ की, उस अनंतपाल सिंह की मदर की जो उस आह्वान पे हम लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने, अधिकारियों ने हमें बोला तुम अपराधियों के पीछे हो, तुम अपराधियों को शरण देने। मरने के बाद कोई अपराधी नहीं होता, मरने के बाद वो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन होने वाली वो मिट्टी होती है जो हर तरीके से शुद्ध होती है, हर तरीके से, हर एक पाप से अलग होती है। उस पर कोई वो सबसे शुद्ध चीज मृत व्यक्ति का शरीर होता है जो पंच तत्व में विलीन होने के लिए पड़ा है। उसको आप अपराधी बोल रहे हो, वो तो चला गया भाई, तो वो तो तुमने गलत तरीके से, वैश्याना तरीके से प्रशासन ने, इस सरकार ने उसको मारा है, ये सीधा सीधा सिद्ध होता है। मेरा निवेदन है 24 तारीख को जो संघर्ष समिति ने या कोई भी किसी भी व्यक्ति ने अगर वो ऐलान कर रखा है उनकी पुण्यतिथि पर कि हम लोग ब्लड डोनेशन जो भी है उसमें ज्यादा से ज्यादा शरीक होइए, और हम लोग एक तारीख डिसाइड करेंगे जिसमें इस संघर्ष को वापस से खड़ा किया जाएगा। इस तरीके से किसी भी अनंतपाल को मरने नहीं देंगे। करणी सेना का दावा है, करणी सेना का वादा है। मैंने बात करी कालू साहब से, मैंने कहा कालू साहब इस तरीके से इसको ये मारा गया है, तो कालू साहब ने केवल यही बोला है कि उस RTI लगा के उसका साक्ष्य आने दो। हमारे पास जिस व्यक्ति ने भी, उसके वहां के आला अधिकारियों ने, दिल्ली के आला अधिकारियों ने हमसे, मैंने उनसे संपर्क करा, तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तो कागज हमने दिया था, मैं तेरे को दे नहीं सकता, पर ये बात है कि हमने जो दिया मैंने पढ़ा है खुद, उसमें सीधा सीधा डिक्लेयर है, सीधा सीधा उन्होंने डिक्लेयर करा है कि एक भी मेटल पार्ट नहीं है। आप चाहे देख लीजिए, RTI से ये लोग कोई भी तरीके का साक्ष्य अनंतपाल इनकाउंटर का नहीं दे रहे हैं। एक दिन अखबार में भी आपने देखा होगा, आप हमने हाई कोर्ट में लगाई है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हमने लगा दी है कि हमें ये RTI से ये जो उसमें जो फॉरेंसिक लैब है उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट दीजिए, हम कोर्ट से लड़ेंगे इस चीज को, क्योंकि जब फॉरेंसिक लैब बोल रहा है कि वहां मेटल पार्ट नहीं है, तो युद्ध, ये इनकाउंटर तो बहुत बड़ी बात है, वहां कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ है, वहां आपसी समझाइश, आपसी समन्वय से वहां था, और किस गलत तरीके से उसको मारा है धोखे में लेके, ये आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ। और मैं बोल रहा हूँ चलो अपराधी सब कुछ ठीक है, क्या अपराधी को सरेंडर करने का अधिकार नहीं है? क्या अपराधी को जीने का अधिकार नहीं है? वो अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहे, मुख्य धारा में आना चाह रहा था, कई दिनों से उसकी माँ, उसका वकील बोल रहा था कि भाई हम सरेंडर करना चाहते हैं, कोई गारंटी तो दो। और इस तरीके से अगर आप लोगों को मारेंगे तो मारिए उन लोगों को जो आते हैं, वो जो नारे लगा रहे हैं, मारिए उन लोगों को जो कल मेरे वहां के एक शहीद को, औरंगजेब को मारा, एक मेरे सिपाही को, मेरे देश के सिपाही को मारा है। मारिए उन लोगों को। अगर तुम्हारे में अगर मानसिकता, तुम्हारी अगर सोच अगर है मारने की, अगर तुम कुछ करना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ हर एक उस व्यक्ति से, अगर जो देश के लिए, जो हर एक सरकार से अगर तुम करना चाहते हो तो उनको मारिए ना, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजों के नाम पे तुम उन्हें भटकावा नौजवान बोल रहे हो, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, जो अच्छा काम कर सकता था, और कहीं ना कहीं राजनीतिक इस सपेटे में आ गए, राजनीतिक इस भवन में फंस गए, इस गलत तरीके से फंस गया, उस व्यक्ति को आप अगर इस तरीके से निर्दयी तरीके से मारते हैं, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मेरे युवाओं से संदेश है, ये मैं 3-4 दिन से, मैं इतना कुंठित हो गया था 3-4 दिन से, जिसकी हद नहीं है। इस तरीके से यार आप, ये प्रशासन कैसे कर सकता है? और वो तो कर किस लिए सकता है कि मुझे मालूम है, मेरे हजारों नौजवान राजपूत युवाओं को इसी प्रशासन ने बाल्टी में मूत मूत के पानी पिलाया। अगर आपको याद हो तो
जो बाल, सीने के बाल जो अच्छे कोई हेल्थ हाइट में ठीक थे जो राजपूत युवा, उनके सीने के बाल नोच लिए कि ये शांड जैसा दिखता है, इसके सीने के बाल नोच लो। अरे राजपूत है, राजपूत की तरह से दिखेंगे हम, कैसे दूसरी जातियों की जैसे दिखें? हम हैं वैसे दिखेंगे। हमारी ये सारी क्वालिटी है, ये नेचर है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अगर कोई लंबा हट्टा कट्टा है तो तुम क्या उसकी टांगे काट दोगे? तब तुम उसको मूत पिलाओगे, उसके छाती के बाल नोच लोगे, उसको जाति सूचक वर्ड बोलोगे? कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने 1 महीने की जेल काटी, कोई बात नहीं, 1000 महीने की जेल और काटने को तैयार हूं, पर इसमें निर्णय आना चाहिए। 24 तारीख को पुण्यतिथि है, जो भी ब्लड डोनेशन का कोई कैंप है उसको तो सक्सेस करिए और आने वाली तारीख की इंतजार करिए, जब हम अनंतपाल की शहादत के लिए, अनंतपाल के इंसाफ के लिए, उसकी माँ के इंसाफ के लिए, उसकी माँ के ही इंसाफ के लिए, उसकी पत्नी के इंसाफ के लिए, उसकी बच्चियों के इंसाफ के लिए जो हमारे बीच में समझौता हुआ, वो क्या लागू हुआ मुझे बताओ? एक भी चीज लागू नहीं हुई। उसकी जितनी भी जमीन जायदाद थी सब हड़प कर ली गई। उसकी बच्ची का जो यहाँ भारत में आने का जो वो था चीनू का, वो आज तक नहीं आ पा रही। उसके जो 2 काका थे उन पे जो गलत तरीके के केस लगे हुए थे, उसके जो मामा थे उसके गलत तरीके के केस लगे थे, वो कैसे क्यों नहीं लिए गए वापस? कोई भी नहीं। और उससे ज्यादा जो सीबीआई जांच पुलिस वालों के खिलाफ खुलनी थी, उस सीबीआई जांच हमारे लोगों के खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, जबकि हत्या का एक मुकदमा दर्ज होता, अनंतपाल का हत्या का मुकदमा, उस पर सीबीआई जांच होनी थी। आज तक उसका अता पता नहीं है। आप जागिए। मैं पूरे युवाओं से, मेरे हर एक व्यक्ति, क्षत्रिय से, ब्राह्मण राजपूत से, उससे जुड़े हुए हर एक जाति बिरादरी के व्यक्ति से बोल रहा हूँ, जो अनंतपाल से जुड़ा हुआ था, जो सच्चाई से जुड़ा हुआ है, जो इस सच्चाई की लड़ाई में हमारे साथ है, मैं उस हर एक युवा से बोल रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो सकता है। जो प्रशासन इस तरीके से किसी को मार सकता है, ये शासन उस तरीके से किसी को मार सकता है, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को आप लोग इसको लोगों तक पहुंचाइए और इसके प्रति, इस जो चल रहा है उसके प्रति लोगों को अवेयर कीजिए। मेरा नाम महिपाल मकराना, राजपूत करणी संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और करणी सेना विश्वास दिलाती है। 1 महीने की जेल पहले भी मेरे अलावा किसी ने नहीं काटी, कोई नेता ने, और आगे भी काटने को तैयार हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। सत्य बोलने से अगर मैं डरता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। और गांधी जी ने चाहे अहिंसात्मक तरीके से कराओ, पर सत्य की राह पर चले और अंत में उन्होंने विजय प्राप्त करी। जो भी सत्य की राह पर चलेगा आगे तक जाएगा। मेरा निवेदन है, इस सत्य की लड़ाई में आप इस मुहिम के साथ जुड़िए। जय 4 बजाएगी। जय माता जी।